12 जून को होगा विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन। मंत्री और विधायकों की भूमिका में नजर आएंगे 68 बच्चे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार को काम करने की इच्छा नहीं है। कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया पोंग बांध का निरीक्षण, डैम के अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। डालपुर में क्षेत्रीय अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हालचाल। और धर्मशाला में पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराई निजी गाड़ी, दोनों गाड़ियों के चालकों को लगी मामूली चोटें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा में राजस्थान के बाद 12 जून को एक दिवसीय बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विश्व बाल दिवस के अवसर पर यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इस बाल सत्र में 17 साल से कम के 68 बच्चे भाग ले रहे हैं। सुंदरनगर की 10वीं में पढ़ने वाली जानवी का चयन मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। यह बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 3 माह तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए हैं। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश के उज्जवल लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखने के लिए बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल बाल मेला जो साइट है, ये उसी को ऑपरेट करते हैं। यानी ये जो बाल विधानसभा हो रही है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑडिशन वगैरह जो भी हुए हैं, उसमें जो हमारा डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है। बच्चे जो हैं वो भविष्य है देश का, और भविष्य हैं तो इसलिए देश की चुनौतियों के लिए बच्चों को जो है उसके लिए तैयार करना है, ना कि बच्चों का शोषण जो है श्रम के रूप में 18 साल की आयु से कम हो। इसीलिए ये बाल विधानसभा का जो है आयोजन और इसकी शुरुआत हुई है। जो भी मैं मंत्री बनाती हूँ वह उनके अनुभव व क्वालिफिकेशंस के आधार पर हो। इसी के साथ में ये मुख्यमंत्री होने के रूप में जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करके आम जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य है, जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा मैं उनमें थोड़ी और प्रोसेस उनमें और चीजें ऐड करके उनको और बेटर बनाकर उनको लागू करूंगी, जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो पाए और अच्छे से। ये एक जागरूकता लाते हैं हमारे प्रदेश के सामने, जैसे कि डिजिटल बाल मेला एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले से ही कमर कस ली है, जिसको लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। वहीं आपको बता दें कि जिला कांगड़ा के जसवा परागपुर में विधानसभा की बैठक की गई। बैठक में जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। वहीं मीडिया के कुछ सवालों के जवाब देते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को काम करने की भावना नहीं है, इसलिए वह केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया, आईटी और कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें संपर्क से समर्थन अभियान चलाया गया है। 9 वर्षों की पहचान, सेवा, समर्थन और गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मोदी जी ने 9 वर्षों में करके दिखाया है। गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव जो कभी सोचा न था। पिछले 9 सालों में 7 नए IIT, 7 नए IIM, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 70,000 नई MBBS की सीटें। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, ये हमारी सरकार ने करके दिया।
कांगड़ा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोंग डैम का निरीक्षण किया और पौधारोपण भी किया। वहीं पोंग झील पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का पोंग डैम के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पोंग डैम निर्माण के समय हुए शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह 50 वर्ष पूरे कर चुके बांधों के निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बांध सेफ्टी एक्ट संसद में लाकर पारित किया जाएगा। पोंग बांध विस्थापितों के मसले पर मीडिया के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विस्थापितों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पोंग बांध तो 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं और देश में क्योंकि दुनिया का तीसरे सबसे ज्यादा डैम्स वाला कंट्री भारत है और भारत के लगभग 25% बांधों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कर सके उसके लिए हमने डैम सेफ्टी का एक्ट भी पार्लियामेंट में पारित करवाया, एक नया नियम बनाया है ताकि हम देश के बांधों के रखरखाव की एक समुचित व्यवस्था और एक एसओपी बना सकें। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 200 डॉक्टर और 700 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह भी बताया कि ढालपुर अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी हाल जाना और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। तो आपको बता दें कि शिमला में लगातार जो है स्वास्थ्य महकमे पर काम किया जा रहा है, जिसमें कि पीएचसी और सीएचसी को मजबूत करने पर बात की जा रही है। वहीं अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को इस कदर मजबूत किया जाएगा कि लोगों को अस्पताल ही ना जाना पड़े। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 200 डॉक्टर्स और 700 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा करते हुए धनीराम शांडिल ने कई विकास कार्यों के बारे में भी बताया। वहीं अधिकारियों और डॉक्टर्स को कई दिशा निर्देश भी दिए गए और वहीं अस्पताल में आगे विकास कार्यों पर भी समीक्षा की गई। केयर का है, वुमेन एंड चाइल्ड का आरंभ तो हो गया, परंतु टेक्निकली कवर्ड नहीं है वो, इन द सेंस कि भाई उसको हमें उसमें लाना पड़ेगा, अपनी कैबिनेट में लाना पड़ेगा 4-5 वर्ष के लिए, उसको हम लाएंगे और आज ही मैं फाइल को यहाँ से क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार से जो भी चीजें नजर आ रही हैं हमारे पास, मैं जानता हूँ हमारे पैरामेडिक्स की कमी है, हमारे खासतौर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, इसलिए हमने एक प्लान बनाई है लगभग अगले 18 महीनों तक कि हम कम से कम 700 अपने नर्सिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट करेंगे और 200 लगभग डॉक्टर, जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे। कांगड़ा के ज्वालामुखी के नजदीक बानुदा खूह में पुलिस एक्सपोर्ट गाड़ी से निजी गाड़ी की टक्कर हो गई। इस टक्कर में गनीमत यह रही कि दोनों गाड़ियों के चालकों को मामूली चोट आई और बाकी सब सुरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वालामुखी अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने चोटिल चालकों से मिलकर उनका हालचाल जाना और डॉक्टर से उनके उपचार संबंधी जानकारी भी ली। हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रोड मैप बनाने में भी जुट गई है। वहीं पालमपुर में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए विकसित करने की बात पालमपुर के विधायक और सीपीएस आशीष बुटेल ने कही। वहीं आपको बता दें कि खासकर चाय बागानों को पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। आशीष बुटेल ने यह भी बताया कि पालमपुर को चाय की नगरी के नाम से जाना जाता है। चाय बागानों को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, उसके लिए कार्य किया जाएगा। तो आपको बता दें कि शिमला टूरिज्म को लेकर जो है उस पर बेहद ही मजबूत कदम उठाने वाला है, जिसमें कि अधिकारियों के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर शिमला में टूरिज्म की बढ़ावे पर पालमपुर में पर्यटकों को लुभाने के लिए चाय के बागानों को आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पालमपुर को इसके लिए विकसित किया जाएगा। की दृष्टि से अगर पालमपुर की अगर आप बात करें तो पालमपुर में को चाय की नगरी से भी जाना जाता है और के नाम से भी जाना जाता है और चाय एक बहुत बड़ा आकर्षण है टूरिस्ट के लिए
और उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे वो टी टेस्टिंग यूनिट्स हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन, आपकी टाउन की ब्यूटिफिकेशन है, क्योंकि जहां पर भी टूरिस्ट आएगा वो ऐसी जगह पर आना पसंद नहीं करता जहां पर कहीं गंदा माहौल हो या गंदगी फैली हो। तो उसके लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन है, उसके लिए भी हम लोग पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी करता हूं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है जो पार्किंग की समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 पार्किंग्स की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए बहुत जल्द बजट का भी प्रावधान हो जाएगा और पालमपुर में 2 बड़ी पार्किंग्स का वहां पर काम हो रहा है। सोलन में फिल्मआर्ट फोरम की ओर से आयोजित अखिल भारतीय नृत्य, नाटक और संगीत प्रतियोगिता अभिनय 2023 के अंतर्गत चौथे दिन कलाकारों ने प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। पहले सत्र में नगर निगम सोलन महापौर पूनम ग्रोवर ने सभी मुख्य अतिथि, जबकि उप महापौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं दूसरे सत्र में उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान प्रतियोगिता में 2 नाटकों का मंचन किया गया। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि देश की संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिल्मआर्ट फोरम द्वारा इसको संजोने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों ने जो विभिन्न देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार यहाँ बुलाए हैं और जिस तरह की प्रस्तुतियाँ वो कलाकार दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, सराहनीय है। और हमारे यहाँ लोकल जो यूथ है उनको भी देश की अलग अलग संस्कृतियों की यहाँ झलक मिल रही है। तो बहुत प्रशंसनीय कार्य इस फोरम द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको बहुत बहुत हिमाचल प्रदेश में लोगों को अब खराब मौसम से कुछ दिनों के लिए राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मई के महीने में पश्चिमी विक्षोभ अधिक असरदार होने के कारण प्रदेश भर में वर्षा का दौर जारी रहा, जिसके कारण तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 20 जून के बाद प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम बिगड़ा हुआ था और जिसको लेकर अब मौसम विभाग की ओर से सूचना जारी की गई है कि फिलहाल लोगों को कुछ दिनों तक खराब मौसम से निजात मिल सकती है और इसी के साथ ही आगामी 20 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक की भी बात बताई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि आगामी 4 से 5 दिनों में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। अब अगले 4 से 5 दिन मौसम ठीक रहेगा, आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और जहां तक बारिश की बात है, इस साल जो है मई महीने में काफी सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और करीब 20 साल का रिकॉर्ड ब्रेकअप हुआ है। और इसी तरह से जो है मार्च में जो समर पीरियड है उसमें भी ज्यादा बारिश हुई है जो कई सालों में नहीं हुई है। और आने वाले दिनों में 15 तारीख के बाद संभावना है कि फिर से मौसम में परिवर्तन आएगा और प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश फिर से शुरू होगी, उसमें बढ़ोतरी होगा और उसके बाद जो है प्री मानसून एक्टिविटी भी शुरू हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।